Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognise the state of Palestine. ये राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का सपना था जिसे आज यूरोपीय देशों ने पूरा कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच 8 महीने से जंग चल रहा है और इस बीच अब आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले की घोषणा कर दी है और इस फैसले से यहूदी राज्य इजराइल अब गुस्से में है। Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognise the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. उसने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉटेज ने कहा कि मैं आयरलैंड और नॉर्वे को एक स्पष्ट और साफ संदेश भेज रहा हूं। इजराइल अपनी संप्रभुता को कमजोर करने और इसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के सामने चुप नहीं रहेगा। कॉटेज ने स्पेन को भी चेतावनी दी और कहा कि उसके खिलाफ भी ऐसा ही कदम उठाया जाएगा। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की थी कि उनका देश भी 28 मई से फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देगा। अब इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि आयरिश नॉर्वेजियन मूर्खता हमें नहीं रोक सकती। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। हम नागरिकों के लिए सुरक्षा बहाल करना, हमास को खत्म करना और बंधकों को घर वापस लाना टारगेट में शामिल है। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक तरफ पूरी दुनिया ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार के लिए तेहरान पहुंच रही है और दूसरी तरफ यूरोपीय देशों ने उनके सपने को सच कर दिया है और एक तरह से कहें तो ये ईरान के राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सपना था जिसे वो पूरा करना चाहते थे। जीते जी तो वो ये नहीं देख सके, लेकिन उनके जाने के ठीक बाद यूरोप के 3 देशों ने उनके सपने को सच कर दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, स्पेनिश लोगों के बहुमत को ध्यान में रखते हुए स्पेन मंत्रिपरिषद फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता को मंजूरी देगा। शांति, न्याय और सुसंगति के लिए अब कथनी से करने की ओर बढ़ने का समय आ गया है। वहीं आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा कि इजराइल, फिलिस्तीन और उनके लोगों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की एकमात्र विश्वसनीय मार्ग है। आज आयरलैंड फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देता है। वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोयर ने बयान में कहा, उनका देश इस उम्मीद से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा कि इससे इजराइल के साथ शांति लाने में मदद मिलेगी। ये राष्ट्रपति रईसी का बहुत बड़ा सपना था। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो उसका भी समर्थन ईरान की तरफ से किया गया। ईरान ने हमेशा कहा कि हमास ने आज यहूदियों को झुका दिया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जहां भी जाते वहां इजराइल पर हमलावर होते और वो लगातार इस बात को दोहराते कि मुस्लिम देशों को साथ आना होगा ताकि वो इजराइल को हरा सके और गाजा में जो इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सके। इजराइल भी ईरान को अपने कट्टर दुश्मन के तौर पर मानता है और यही वजह रही कि ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया, वो भी तब जब दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब जब हमारे बीच ईरान के राष्ट्रपति नहीं है, अब उस वक्त पर 3 यूरोपीय देशों की तरफ से फिलिस्तीन को एक राज्य का दर्जा मिलने के बाद से अब इजराइल गुस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।